आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सभी ईश्वरानुयायी गुरु तत्व के जिज्ञासु हैं। अतएव गुरु तत्व पर ही कुछ प्रकाश डाला जाएगा। गुरु तत्व को समझाना असंभव, समझना असंभव, फिर भी हम समझाएंगे और आप समझेंगे। दो में जो भी कमजोर होगा वो गुरु तत्व से लाभ न ले सकेगा। अगर समझाने वाले में कोई कमी है अथवा समझने वाले में कमी है तो तत्व लाभ पूर्णता नहीं हो सकता। अस्तु, गुरु ये दो शब्द हैं। गुरु, इन दोनों का अर्थ है गुम रौत इति गुरु। गु माने अंधकार, अज्ञान, माया, और रू माने रौत माने उसको निकाल देने वाला, अंधकार को निकाल देने वाला, अज्ञान को निकाल देने वाला जो कोई पर्सनैलिटी हो उसका नाम गुरु। ये गुरु शब्द का अर्थ बता रहे हैं। गृणात ज्ञानम इति गुरु, जो ज्ञान प्रदान करे, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, श्यामा श्याम का ज्ञान, परतत्व का ज्ञान। गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को समाप्त कर दे वो गुरु। ज्ञान हो गया फिर खो गया, ऐसा नहीं। निर्मूल समाप्त कर दे, फिर अज्ञान कभी ना आ सके। ये साधारण अर्थ है गुरु शब्द के। वेद व्यास ने गुरु तत्व के ऊपर लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहले तो लिखा तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु तत्व के समान इंपॉर्टेंट कोई तत्व नहीं, भगवान भगवान भी नहीं। फिर इसके आगे लिखा नास्ति तत्वम गुरोः परम। गुरु के आगे कोई तत्व ही नहीं है, यानी परात्पर तत्व, अंतिम तत्व गुरु तत्व है। वेद व्यास लिख रहे हैं, भगवान के अवतार, 18 पुराण के बनाने वाले, गीता के लिखने वाले, ब्रह्म सूत्र वेदांत के लिखने वाले, 1,00,000 श्लोकों के महाभारत के लिखने वाले वेद व्यास। कौन उंगली उठावे? किंतु स्वाभाविक प्रश्न है कि जब शास्त्रों वेदों में पर तत्व श्री कृष्ण को माना गया है, भगवान को माना गया है, ब्रह्म को माना गया है, परमात्मा को माना गया है, तो गुरु कैसे पर तत्व हो जाएगा? दो पर तत्व नहीं हो सकते। पर तत्व माने अंतिम, जिससे परे कोई तत्व न हो। पहले वेदों में चलिए, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान् नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्,
श्वेताश्वतरोपनिषद। जिससे परे कोई तत्व नहीं, जिससे छोटा भी कोई नहीं, जिससे बड़ा भी कोई नहीं। ऐसा कोई विचित्र तत्व ब्रह्म है, भगवान है। गुरु ने तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानाम परमंच दैवतम पतिम पतीनाम परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीट्यम। ये भगवान जो है वे पर तत्व है और कोई नहीं, सब उनके अंडर में। श्वेताश्वतरोपनिषद। एतदालंबनम परम, वो पर तत्व है ब्रह्म श्री कृष्ण, जिसकी शरणागति के द्वारा जीव का परम चरम राधांत परमानंद प्राप्त हो सकता है। कठोपनिषद। अक्षरात् परतः परः मुंडकोपनिषद। परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम मुंडकोपनिषद। परात् पर, सबसे परे से भी परे, जिससे परे कुछ न हो, वो ब्रह्म श्री कृष्ण है। ब्रह्म विदाप्नोति परम तैत्तरीयोपनिषद। जो उस ब्रह्म को जान लेता है वो उस पर ब्रह्म को प्राप्त करके तद्रूप हो जाता है। इंद्रियेभ्य परा अर्थार्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा माता परम व्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। केनोपनिषद। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे परमात्मा, उससे परे कुछ नहीं। वेद में प्रश्न किया गया, कः परमो देवः। गोपालतापनीयोपनिषद। उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमं दैवतम, श्री कृष्ण ही पर तत्व है। कृष्ण एव परो देवस् तम ध्यायेत्। वेद कह रहा श्री कृष्ण ही पर तत्व है, उनका स्मरण करो, उनकी शरणागति स्वीकार करो। तत्वं नारायण परम। नारायणोपनिषद। उन्हीं को नारायण भी कहते हैं, श्री कृष्ण को, वे ही पर तत्व हैं। सैकड़ों मंत्र वेद में यह स्पष्ट बता रहे हैं कि पर तत्व केवल श्री कृष्ण है। योऽसौ पर ब्रह्म गोपालः। और स्वयं वेद व्यास ने वेदांत में ब्रह्म सूत्र में लिखा, परातु तच्छ्रुते ब्रह्म सूत्र, जिसका भाष्य किया शंकराचार्य ने, तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हति। श्री कृष्ण ही पर तत्व है, उन्हीं की कृपा से कोई ज्ञानी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्यथा ज्ञानी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये शंकराचार्य ने भाष्य किया इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर। पराभिध्यानात् तिरोहितम ब्रह्म सूत्र। फिर वेद व्यास ने एक सूत्र और बनाया, उसमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जीव को जब भगवत प्राप्ति होती है तो उसमें जो 8 गुण मिलते हैं उसको,
अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, ये 8 गुण हैं। ये भगवत प्राप्ति के बाद जीव को मिल जाते हैं। यही 8 गुण भगवान में है। यही 8 गुण भगवत प्राप्ति पर जीव को मिलते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्यों जी भगवान इसको देते हैं, या इसके पास है पहले से, वो गड़बड़ खत्म हो गई, माया चली गई तो अपने आप प्रकट हो गए 8 गुण। इन दोनों में क्या फैक्ट है? तो वेद व्यास ने उत्तर दिया, पराभिध्यानात् तिरोहितम, ये आत्मा में नेचुरल गुण है 8 गुण, लेकिन परब्रह्म श्री कृष्ण की माया के कारण ये तिरोहित हो गए हैं। जब उनकी शरणागति कंप्लीट हो जाएगी, मामेकम शरणम ब्रज, और वो माया को हटा लेंगे, तब ये 8 गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो वेदांत में भी पर तत्व श्री कृष्ण को बताया वेद व्यास ने, और गीता में तो भरा पड़ा है, वो भी वेद व्यास की लिखी हुई बुक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है अर्जुन। मया ततमिदं सर्वं मयि सर्वमिदं प्रोतम, पुरुषस्तः परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। सर्वत्र पर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। अरे भगवान श्री कृष्ण से परे कौन होगा? न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो, गीता। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, तो बड़ा कौन होगा? पर तत्व कैसे बनेगा वो? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद मंत्र, उसी का अनुवाद गीता में। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य। तो गीता भी यही कहती, त्वमोंकार परात् परः। वाल्मीकि रामायण, आदि लेखक वाल्मीकि कहते, हे राम तुम परात् पर हो, तुमसे परे कुछ नहीं, कोई नहीं। रामं विद्धि परम ब्रह्म, अध्यात्म रामायण। विद्यात्म पुरुषम परम, मनुस्मृति। वो पर पुरुष है श्री कृष्ण, उससे परे कुछ नहीं। वासुदेव परः प्रभु, नारद पांचरात्र। श्री कृष्ण ही पर तत्व है, उनसे परे कुछ नहीं। परातपि परश्चासौ तस्मान्नास्ति परात् परः, महाभारत। ये भी वेद व्यास की उक्ति है। और फिर भागवत में तो भरा पड़ा है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। श्री कृष्ण से परे कुछ नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो एक पर तत्व है श्री कृष्ण, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। अनंत नाम रूपाय।
एक पर तत्व है केवल श्री कृष्ण। एक गुरु जी कहां से टपक पड़े, प्रश्न ये है। वेद से लेकर गीता तक सब ग्रंथ कह रहे हैं एक स्वर से, पर तत्व श्री कृष्ण है। एक झगड़े की बात आ गई थोड़ी सी। वो भी वेद व्यास ने कहा, वो भी वेद व्यास ने कहा। एक ही भगवान का अवतार दो तरह की बात जब कहता है तो कंफ्यूजन स्वाभाविक है। और फिर वेद यह भी कहता है क्या बजा विषनीसा बजा ये का भोक्तृभोग्याथ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। तीन पर तत्व ब्रह्म है। लो और बढ़ गए आगे, तीन हो गए। अनेक वेद मंत्र तीन तत्व बता रहे हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। ये तीनों पर तत्व हैं और तीनों का ज्ञान कंपलसरी है, तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। तीनों का ज्ञान, प्रेरक वो हो, प्रेर्य ये है जीव, और भोग्य माया। तीनों तत्वों का ज्ञान हो तब अज्ञान की निवृत्ति हो। लेकिन इसमें झगड़ा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वेद भी कहता है ईशावाच विदग्मं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत पुरुष एवेदग्मं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। वेद कह रहा है केवल एक पर तत्व है जी, तीनों नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही पर तत्व है वो श्री कृष्ण, उसी को विद्वान लोग अनेक प्रकार से अनेक करके बताते हैं। एकम संतम बहुधा कल्पयंती। तत्व एक ही है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। तो ये जो तीन तत्व बताया है वेदों ने और एक तत्व भी बता रहे हैं वेद, दोनों बात ठीक है। क्यों? व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। ये व्यक्त और अव्यक्त माने जीव और माया का जो गवर्नर है, संचालक है, शासन है, शासक है, शासन करता है, उनका जो नियमन करता है वो श्री कृष्ण है। इसलिए ये दोनों उनकी शक्ति है। तो कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। जीव का जीवन ही भगवान की शक्ति से होता है। भगवान अपनी शक्ति माइनस कर दे तो जीव का चेतना धर्म ही समाप्त हो जाए, और माया तो बिचारी जड़ वैसे ही है पहले से ही। भगवान ने गीता में और स्पष्ट कर दिया है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा परे जमितस्मन्याम प्रकृतिम पृथ्वी में पराम जीव भूताम महाबाहो। ये मेरी दो शक्तियां हैं, एक का नाम जीव, एक का नाम माया। मेरी शक्ति है, जैसे आप मनुष्य हैं
आपकी आंख है, आपके कान है, आपके हाथ है। अब कोई आपको बुला रहा है अपने घर में और कहे साहब अपने पैर को आप क्यों लाए? हम तो आपको बुलाए थे। अपने हाथों को क्यों लाए आप? अरे वो सब मेरे हैं, वो सब मेरे अंग हैं, मैं उनका गवर्नर हूं। तो जीव और माया के गवर्नर, शासक, शक्तिदाता भगवान है। उन्हीं की दोनों शक्तियां हैं। इसलिए डिटेल में समझाने के लिए 3 कह दिया, और जब उसको संक्षेप में कहने लगे तो 1 कह दिया। इसलिए इसमें विशेष झगड़ा नहीं है। इसीलिए हमारे यहां वैष्णवों के सिद्धांत में विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, हर वैष्णव आचार्य ने अद्वैत भी माना। उपासना के लिए द्वैत है, लेकिन है वो अद्वैत। अगर अद्वैत न कहोगे तो फिर परतत्व 2 हो जाएगा। एक श्री कृष्ण, एक और कोई खड़ा हो जाएगा कंपटीशन में। तो 1 कहो, 3 कहो, उसमें झगड़ा नहीं। झगड़ा इसमें है कि परतत्व भगवान है या गुरु। अरे गुरु किसे कहते हैं? जो भगवान के शरणागत हो जाए, बस भगवान कृपा करके अपनी सब शक्तियां उसको दे देते हैं, वो गुरु हो गए। पहले वो मायाधीन जीव था, आज उसको उपाधि मिल गई गुरु की। तो गुरु के पास क्या है जो भगवान के पास है? वो भी एक चीज कम है। भोग मात्र साम्य लिंगाच्य जगत व्यापार वर्जम, 2 ब्रह्म सूत्र बनाए वेद व्यास ने इसके लिए, कि जिस आनंद में भगवान सदा से लीन है, वह आनंद भगवत प्राप्ति के बाद जीव को सदा के लिए मिल जाएगा। इसलिए दोनों की बराबरी है। लेकिन संसार की सृष्टि करना और सृष्टि की देखभाल करना, सृष्टि का प्रलय करना, प्रत्येक जीव के किए हुए कर्मों का हिसाब रखना, लेखा जोखा रखना, फल देना इत्यादि वर्क केवल भगवान करता है। तो इसका मतलब भगवान में तो कुछ बात विशेष ही है महापुरुष से, गुरु से। फिर आप कैसे कहते हैं गुरु तत्व भगवान से भी आगे है? अगर ये भी मान ले कोई कि वो भगवान सृष्टि आदि की शक्ति भी दे देते हैं, मान लेते हैं, कोई भक्त अगर यही वरदान मांग ले कि हमें सृष्टि करने की शक्ति दी जाए, तो भगवान की हिम्मत नहीं है कि न दे। वो तो कल्पतरु है, देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भगवान के बराबर ही तो हुआ। बड़ा कैसे, पर तत्व कैसे कहा गया? इसका उत्तर वेद देता है कि भाई देखो, गुरु तत्व भगवान से बड़ा नहीं है, पर नहीं है, लेकिन है। नहीं है लेकिन है क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग अपने स्वार्थ की दृष्टि से गुरु तत्व को भगवान से बड़ा मानते हैं। है नहीं, मानते हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान को जानना सबसे पहले आवश्यक है। श्री कृष्ण कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध, उनकी प्राप्ति क्यों की जाए और उनकी प्राप्ति कैसे की जाए, ये सब ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है। और ये ज्ञान वेद देगा।
कोई भी ज्ञान होगा उसकी अंतिम अथॉरिटी वेद है। क्यों हमारे गुरुजी देंगे? तुम्हारे गुरुजी जो ज्ञान देंगे अगर वेद सम्मत नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। तुम बकते रहो हमारे गुरुजी भगवान के बाप हैं। अरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अगर वेद के विरुद्ध बोले तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, लेकिन अगर आपने वेद के विरुद्ध कुछ भी कहा तो भगवान डर करके पहले ही अर्जुन से कह दिए कि सर्वोपनिषदो गाओ। देखो भाई, हमारी जो गीता है, जो अर्जुन तुझको मैं उपदेश दे रहा हूं, ये सब उपनिषद रूपी गाय का दूध है, वेदों का सार है। वेद विरुद्ध भगवान के अवतार बुद्ध हुए। बुद्ध उन्होंने वेद के विरुद्ध प्रचार किया तो हम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत का तिरस्कार करते हैं। तो वेद अंतिम अथॉरिटी है। तो जब वेद है तो फिर ये गुरुजी क्यों बीच में आ गए? हम वेद को पढ़ करके और भगवान के विषय में जान लेंगे। भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनकी प्राप्ति क्यों की जाए, कैसे की जाए, सब उत्तर लिखा है वेद में। हाँ, लिखा तो है, लेकिन आप जानते हैं वेद अलौकिक वाणी है। अलौकिक तो अलौकिक वाणी को समझने के लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे अलौकिक रूप को देखने के लिए अलौकिक आंख चाहिए, अलौकिक शब्द को सुनने के लिए अलौकिक कान चाहिए, ऐसे ही अलौकिक शब्द युक्त नित्य वेद अपौरुषेय वेद को समझने के लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए। अन्यथा क्या होगा? हम वेद को पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि के लेवल के अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे श्री कृष्ण को जब देखा लोगों ने सभा के बीच में खड़े हुए तो अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर के अनुसार, अपनी अपनी दृष्टि के द्वारा अलग अलग देखा। आप लोग जानते हैं, क्या की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, देखी तिन तैसी मल्लानाम नृणाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। आज तो अलौकिक बुद्धि तो हम लोगों की है नहीं, तो फिर ज्ञान कैसे होगा? इसलिए वेद ने ही कह दिया कि देखो जी, तुम लोग मुझको मत पढ़ना, खबरदार। आचार्यवान पुरुषो ही वेद तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बार बार वेद कह रहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ और उनकी सेवा करो, शरणागत हो जाओ, और वो जब तुम इस प्रकार पात्र बन करके जाओगे तो वो वेद का अर्थ समझाएंगे, तब तुम समझ सकोगे। उसमें भी सब बात नहीं समझ सकोगे, कुछ बात ऐसी भी है जो अनुभव पर समझ में आती है। कोई भगवान आकर के बैठ जाए और वेद का अर्थ बतावे, एक मायाबद्ध जीव घोर संसारी को नहीं समझा सकता। पूरी बात तो जो जो हमको अनुभव होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, त्यों त्यों होगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो भी गुरु के द्वारा ही होगा, ऐसा वेद कहता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान निबोधत। महापुरुषों के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो।
यही बात गीता में कह दी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो तुमको उपदेश देंगे, तब तुम्हें ज्ञान होगा। और उस ज्ञान में भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी शर्तें हैं। क्या? आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ये उसकी लिंक है। तुम श्रद्धा लेके जाओ, गुरु वेदांत वाक्योस्तु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। शंकराचार्य ने श्रद्धा शब्द का अर्थ किया कि गुरु और शास्त्र पर जिसका दृढ़ विश्वास हो, तो पर गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, दृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने भी यही परिभाषा की। अगर श्रद्धा लेके आप नहीं जाते तो फिर क्या होगा? उसका कुछ भी श्रवण निरर्थक हो जाएगा। जैसे तपे हुए लोहे पर पानी डाल दो एक बूंद, तो एक आवाज आती है, इसके बाद पानी नहीं दिखाई पड़ता, वो जल जाता है। बैन जाम धान, ऊसर में तुम कितने ही बीज बोयाओ, सब समाप्त हो जाएंगे। मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलाई बिरंच सम। अरे मोटी अकल की बात सोचो। अनादिकाल से हम लोग संसार में घूम रहे हैं, अनंत बार महापुरुष मिल चुके। ध्यान दो, अनंत पार अनंत गुरु मिल चुके, अनंत भगवान के अवतारों को भी हमने देखा। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, जब से भगवान तब से हम। लेकिन श्रद्धा न होने के कारण सब जगह लेकिन मगर चूंकि किंतु परंतु एक लगा दिया और उस भगवान के अवतार को, उस महापुरुष को कैंसिल कर दिया। ये भगवान नहीं हो सकता जी। देखो जो राम सीता के लिए रो रहा है, ऐसे पेड़ों पत्तों लताओं पताओं से पूछ रहा है कि भगवान है इम्पॉसिबल। किसी भी महात्मा को देखकर कोई व्यक्ति 50 उसके विपरीत बात बोल सकता है। ये सफेद कपड़े क्यों पहनता है, ये पीला कपड़ा क्यों पहनता है, ये दाढ़ी मूछ क्यों रखा है, ये दाढ़ी मूछ क्यों मुड़ा देता है, ये ऐसा क्यों करता है। बोलना है, बोले जाओ। वो क्या करे कि सबको पसंद आ जाए? ऐसा कोई वर्क नहीं जो सबको पसंद आ जाए। एक बाप की 4 लड़कियां अगर दुकान पर चली जाए साड़ी की, और सब अपना अपना जजमेंट दे, ये रंग ओल्ड है, ये लेटेस्ट है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बेवकूफ है, तुम बेवकूफ हो, लड़ जाए आपस में। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना उनका स्वभाव है, संस्कार है, बहुत से कारण हैं। तो हम लोगों का विश्वास न होना यानी श्रद्धा की कमी के कारण अनंत बार भगवान के अवतार और अनंत बार महापुरुषों के मिलने पर भी हमने अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, ये प्रमाण है श्रद्धा न होने का। अगर कभी हुई तो कुछ परसेंट हुई, फिर डाउन, फिर हुई, फिर डाउन, ये अप डाउन हुआ करता है। हमारे गुरुजी ऐसे क्या है, ठीक है, हमसे अच्छे हैं, बस ठीक है, हमसे अच्छे हैं।
और अगर कहीं गुरु जी ने कोई परीक्षा ले ली, जी और गुरु कर लेंगे, कोई गुरुओं की कमी है क्या? झुंड के झुंड है हमारे देश में। अबाउट टर्न भी हो जाते हैं। तो गुरु या भगवान दोनों के संग का लाभ तभी मिलेगा जब श्रद्धा होगी। लेकिन श्रद्धा उत्पन्न हो भी जाए किसी को और गुरु नहीं मिला तो क्या करेगा? कैसे समझेगा? और फिर समझने से ही काम नहीं चलेगा। समझने के बाद जब मार्ग में चलेगा और जगह जगह बाधाएं आएंगी तो कौन संभालेगा? प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल गुरु का ही काम है, भगवान का कुछ भी नहीं। गंदे अंतःकरण को साधना द्वारा शुद्ध करना और फिर उस शुद्ध अंतःकरण में दिव्य श्री कृष्ण प्रेम देना, ये दोनों काम गुरु का है। इसीलिए शर्त लगा दिया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी हो उस गुरु को और प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत दर्शन भगवत साक्षात्कार भी कर चुका हो, भगवत प्रेम रूपी निधि उसके पास हो। सीधी सी बात। हमारा अंतःकरण शुद्ध भी हो जाए, इससे क्या होगा? शुद्ध हुआ करे। बर्तन बढ़िया है हमारा सोने का, अरे हुआ करे, उसमें सामान तो कुछ ही नहीं, तुम तो भूखे बैठे हो। अरे भाई वो जो प्रेमानंद है वो तो दान करेगा ना गुरु, तब तुमको मिलेगा। लेकिन वो तब करेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके पहले कोई गुरु शिष्य नहीं बनाया करता। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होना यही बहुत बड़ी बात। अगर हो भी जाए गुरु और वेदांत के ऊपर और हम उस श्रद्धा का सदुपयोग न करें, हाँ जी वो गुरु जी से हमको मानते हैं, वो गुरु है, बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम सत्संग करने नहीं जाते हो? अरे वो तो मेरे अंदर रहते हैं। अरे अंदर तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम समझोगे नहीं तो जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। आवृत्ति रस गुरुपदेशात, वेदांत में एक सूत्र बना दिया इसी के लिए, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। बहुत गंदा है मन, एक बार सुन लेने से ज्ञान हो जाए ये तुम्हारी स्थिति नहीं है। लगातार सुनते रहो, सुनते रहो। अजी इतना टाइम कहाँ है? इसका मतलब क्या? श्रद्धा की कमी। संसार में सुख है, ये फेथ, ये विश्वास है अभी। नहीं नहीं वो तो नहीं है। नहीं है तो फिर टाइम नहीं है क्यों बोलते हो? किसके लिए टाइम? तुम्हें मानव देह मिला है और टाइम नहीं है वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो गुरु के द्वारा ही उस पर तत्व भगवान का लाभ मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में भगवान ने भी और संतों ने भी गुरु को भगवान से बड़ा कह दिया। आदि पुराण में भगवान ने कहा, ये में भक्त जना पार्थ, ये में भक्त जना पार्थ। वे मेरे भक्त नहीं है जो मेरे भक्त हैं। और मद भक्त जे भक्तास्ते में भक्त तमा मता, जो मेरे भक्त के भक्त हैं
वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। मेरे जो भक्त हैं वो भक्त नहीं है। मद भक्त पूजाभ्यधिका, भागवत। मेरे भक्त में अधिक श्रद्धा, पूजा, भावना, उपासना, शरणागति होनी चाहिए। मोते अधिक संत करि लेखे, रामायण। मद भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम, महाभारत। जो मेरे भक्त का भक्त है उससे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं। ये भगवान भी ऐसी बातें करते हैं और भक्त तो करते ही हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। संत लोग कहें तो कोई बात नहीं, उनको तो गुरु से ही सब कुछ मिला है। भगवान भी कहते हैं, भगवान को क्या मिला गुरु से, या उनको कोई कमी थी? वो भी कहते हैं मेरे भक्त का जो उपासक है वो सबसे बड़ा है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी वे श्रेष्ठ है जो उनके भक्त की भक्ति करते हैं। और फिर रागानुगा भक्ति में तो आप जानते ही हैं, ब्रजरस में क्यों सखी अनुगत होकर ही भगवत प्रेम मिलना है। गुरु शरणागति के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकते। और भगवान ने यह भी कहा कि अच्छा भाई, मुझसे अधिक वो बड़ा है ये मैं नहीं कहता, मेरे बराबर है ये तो मान लो। नाहमित्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, भागवत। कोई बहुत यज्ञ करे, पूजा करे, तपश्चर्या करे, निष्ठा करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की जो उपासना करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, मैं विभोर हो जाता हूं। क्योंकि वो जो गुरु है, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यमिरेणु भी, मैं उस गुरु के, उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यंजसा लभेत, भागवत। रज तम, इन दोनों गुणों को सत्व गुण से जीतो, फिर सत्व गुण को हरि निष्ठा से जीतो। लेकिन इन तीनों को केवल गुरु भक्ति से अंजसा जय बड़े आराम से जीत लोगे, कोई परिश्रम नहीं। आचार्य माम विजानीयान्नावमन्येत कदाचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु, भागवत। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो भाई, महापुरुष को, मेरे भक्त को मेरे बराबर न मानो, मैं ही हूं ऐसा मानो। मैं और मेरा भक्त दो नहीं है, मैं ही हूं ऐसा मानकर सेवा करो। भगवान के बराबर है का मतलब भगवान पृथक है, भक्त पृथक है, ऐसा नहीं है।
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भागवत। साधूनाम हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वो नहीं जानते, उनके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। कहां तक कहें, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझे भक्त ये प्रिय है, इतना प्रिय मेरा बेटा नहीं, शंकर नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी नहीं, मेरी आत्मा भी क्या, मेरी आत्मा भी नहीं। यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज। मैं अपने आप को दान कर देता हूं, इससे बड़ी बात क्या हो। अरे छोड़ो उनको। सत्वेषादिव पूतना विसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृद प्रियात्म तनय प्राणाशया सत्कृते। भागवत। ब्रह्मा जी ने बड़ी बुद्धि लगाया। उन्होंने कहा एक प्रश्न करें श्री कृष्ण से, देखें क्या जवाब देते हैं। बहुत संभल कर गया, जाके प्रणाम करके बैठा। महाराज एक प्रश्न है, एक शंका है। ब्रह्मा तुमको शंका? आदि वेद वक्ता को क्या शंका है भाई, बोलो। महाराज आपने पूतना को तो अपने आप को दे दिया, जो जहर लगा कर गई तुमको मारने, उसको तो अपना लोक दे दिया, अपने आप को दे दिया। तो फिर आप गोपियों को क्या देंगे? अरे आपसे बड़ी चीज कोई है क्या जो आप देंगे? ठाकुर जी मुस्कुराए और ब्रह्मा से कहने लगे, हाँ है तो नहीं कोई चीज। तो फिर संसार बदनाम कर देगा आपको कि जहर पिलाने वाले को भी वही दान और यशोदा मैया को भी वही दान, अमृत पिलाने वाली को भी। ये कौन सा न्याय है? आप तो बड़े न्यायी हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा है ब्रह्मा जी कि न पारये हम निरवद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जर्गेह श्रृंखला संभृष्य तद्व प्रतियातु साधुना। अर्थात मैं उनका ऋणी रहूंगा, ऋणी कर्जदार। ब्रह्मा जी ने कहा क्या उत्तर ढूंढ लिया इन्होंने, हम तो समझ रहे थे चुप हो जाएंगे, इन्होंने उत्तर ढूंढ ही लिया कि मैं उनका ऋणी रहूंगा, ऋणी। बताओ कि भगवान ऋणी मान रहे हैं अपने आप को। सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा प्रिया। महाभारत। गोपियां मेरी सब कुछ है, देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें वच। भागवत। वो मेरी गुरु भी है, गुरवा यहां तक कह डाला। मेरी आत्मा है, ना हम आत्मान आशा से। मैं अपने आप से कोई आशा नहीं रखता, भक्तों से रखता हूं। साधवो दीन वत्सला। महापुरुष दीन वत्सल होता है, भगवान नहीं होता। भगवान का नाम तो खामखा डाल दिया गया है दीन बंधु। दीन बंधु भगवान हो भी नहीं सकते। क्यों?
इसलिए कि वो कभी दीन तो रहे नहीं, उनको अनुभव तो है नहीं। जब तक किसी को अनुभव न हो तो किताबों में पढ़ने मात्र से उसको ज्ञान नहीं होता है। एक गुरु ने एक राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ा दी और अंत में कहा कि बेटा कल एक कोर्स और है, वो पूरा हो जाए, बस हो गए परिपूर्ण। तो बुलाया, बुला करके एक बेत दिया और मारते गए 10, 20, 50 बेत। वो चिल्लाता गया, हल्ला मच गया। राजा के पास गए भागकर सर्वेंट लोग कि साहब मार डाल रहे हैं आपके बेटे को, गुरुजी पागल हो गए हैं, क्या हो गया? वो मार खाते खाते गिर पड़ा, बेहोश हो गया। राजा भागे भागे आए, हो सकता है कोई मनुष्य पागल हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? एक तो भाई बीमारी है, मेंटल किसी को हो सकती है, एक क्षण में हो जाती है। तो वो तो बेहोश हो गया था। गुरुजी ने डंडा मारना बंद करके देखा राजा आ रहे। क्यों गुरुजी? बड़े क्रोध में, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आपने हमारे बेटे को इतना मारा, बेहोश हो गया, क्या गुनाह किया था उसने? उन्होंने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर बताएंगे। नॉर्मल हुए जब राजा, तो गुरुजी ने कहा देखो कल ये राजा बनेगा और लोगों को दंड देगा, तो इसने किसी को दंड देने के लिए कह दिया लगा 100 बेत। अब 100 बेत कितना होता है ये तो इसको पता नहीं। तो मैंने जो इसको मारा है इसलिए कि दंड ठीक ठीक दे, जितना बड़ा अपराध हो उसी के हिसाब से दंड दे, ये हमने ट्रेनिंग दी है इसको। तो हम लोग जो मायाबद्ध जीव हैं, ये तो 84 लाख में घूम रहे हैं, डेली हरेक के आगे भिक्षुक बन रहे हैं, मां के आगे, बाप के आगे, बीबी के आगे, पति के आगे, बेटे के आगे, सर्वत्र प्रतिक्षण भिखारी है हम लोग। लेकिन एक वाक्य सब लोग बोलते हैं, भगवान न करे मैं किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी सर नहीं झुकाया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अरे जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, इच्छाओं का गुलाम है, वो ऐसी बातें करता है सातवें आसमान से भी आगे की। तो हम लोग दीन हैं, भगवान की शरणागति और गुरु कृपा से हम एक दिन समर्थ होंगे, आनंद पाएंगे। जब गुरु बन जाएंगे तो हमको पिछला अनुभव है कि देखो कितनी दयनीय दशा हमारी भी थी, ऐसे इसके बेचारे की भी है, इसको भी कुछ देना चाहिए। कौन देगा इसको? और भगवान क्या सोचे, वो कब दीन रहे? सदा सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो तो ऐसे पूर्ण है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो, पूर्ण बचे। ऐसा वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण है। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि साधवो दीन वत्सला, ये महापुरुष लोग जो होते हैं, भक्त लोग, संत लोग, ये दीन वत्सल होते हैं। और मत स्मृति ही साधु सेवया, भगवान ने कहा भाई देखो मेरा स्मरण तभी कर सकोगे तुम जब भक्त की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, वरना मेरा विस्मरण हो जाएगा, भूल जाओगे मुझे। राधे